हेलो प्यारे बच्चों, मैं पुरुषोत्तम विश्वकर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मैथ्स विद पुरुषोत्तम में ढेर सारा स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं माध्यिका और माध्यिका से संबंधित ढेर सारे पॉइंट। तो माध्यिका के बारे में अगर हम आपसे कहें, माध्यिका कल तक की वीडियो में हमने आपको माध्यिका या फिर लंब, कौण समद्विभाजक भुजा और लंब समद्विभाजक भुजा के बारे में पहचान करवाई थी कि कौन क्या होती हैं और किस त्रिभुज में सभी एक ही कहलाती हैं, किस त्रिभुज में सभी अलग अलग होती हैं। तो ये सारी पहचान हमने आपको कल की वीडियो में करवाई थी। आज हम पढ़ने वाले हैं माध्यिका के बारे में डिटेल जानकारी। तो माध्यिका को जैसे आपको पता है इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, मीडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। तो माध्यिका से सबसे पहला पॉइंट ये है, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना। सबसे पहला पॉइंट ये है, माध्यिका जिसका नाम है वो हम आपको बता चुके हैं कि किसी भी त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर, याद रखना, सम्मुख भुजा पर खींची, सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। नंबर 1 पॉइंट ये है, माध्यिका की परिभाषा ही पहला पॉइंट है हमारे पास। या हम ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को किसी शीर्ष से मिला दें तो इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। या हम ये कह सकते हैं कि किसी भुजा के, अगर भुजा का जो मध्य बिंदु है, याद रखना, अगर मध्य बिंदु से एक शीर्ष को मिलाया गया है तो मिलाने पर जो रेखा बनेगी उसका नाम माध्यिका होगा। और यदि ये माध्यिका है तो फिर ये 2 बराबर भागों में निश्चित तौर पे डिवाइड हो रहे होंगे। इस चीज़ को याद रखना है। अगला पॉइंट हमारे पास ये है, सेकेंड नंबर पॉइंट ये है कि किसी भी त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वो उस त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांट देती है। यानी अगर हम इसके बारे में कहें ए, बी और सी, ध्यान देना, और इसका नाम कुछ भी देते हैं, ई नाम दे दिया तो मैं लिख सकता हूँ इसमें एक चीज़ होती है कि बी ई बराबर में क्या होता है? ई सी होता है। ध्यान रखना, इनसे संबंधित ढेर सारे क्वेश्चन हम आपसे करेंगे अभी। अब देखते हैं, अगर ये माध्यिका हम यहाँ से खींचते हैं, इसका ये लगभग मिड पॉइंट होगा। ध्यान देना, ये लगभग मिड पॉइंट होगा। यदि यहाँ से हम ज्वाइन कर दें तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। अब यदि इसका नाम माध्यिका हो जाएगा तो मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, यदि इसका नाम माध्यिका हो जाएगा तो मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि इसका जो क्षेत्रफल होगा और इसका जो क्षेत्रफल होगा कितना हो जाएगा? आधा आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/2 और 1/2 हो जाएगा। यानी इसका अगर हम आपसे कह दें कि a + a, b और c और d, ध्यान देना, मैं यहाँ का इसकी जो कंडीशंस ये बनती है, मैं लिख सकता हूँ कि क्षेत्रफल ए बी सी बराबर होता है क्षेत्रफल ए बी सी बराबर में होता है क्षेत्रफल ए सी डी। ध्यान देना, दोनों के क्षेत्रफल कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि दोनों के क्षेत्रफल जो बराबर हो जाते हैं, केवल एक कारण है कि क्या है, ये दोनों के दोनों कैसे हैं? हाफ हाफ हैं, इसलिए दोनों के क्षेत्रफल कैसे हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। समझने वाली बात यह है, मैं ये भी लिख सकता हूँ कि इसका जो क्षेत्रफल होगा पूरे का क्या होगा? आधा होगा। और या इसका क्षेत्रफल होगा वो पूरे का क्या होगा? आधा होगा। ये सेकंड नंबर पॉइंट है। अगर हम थर्ड नंबर पॉइंट की बात करें, याद रखना, तो थर्ड नंबर जो पॉइंट ये होता है कि त्रिभुज में जो खींची गई लाइंस होती हैं, अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, ये कोई आवश्यक नहीं है कि ये माध्यिका ही हो। ध्यान देना, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इस तरीके से कोई एक लाइन खींची गई है, इस तरीके से कोई एक लाइन खींची गई है, और मैं आपसे ये कह देता हूँ कि ये 3:5 में डिवाइड कर रही है। ध्यान देना, अगर यहाँ से टोटल इसकी जो लेंथ है प्यारे बच्चों, टोटल इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 8 cm है, और 8 में से 5 cm है और ये कितनी है? 3 cm है। यानी मैं ये कह सकता हूँ, याद रखना है, मैं ये कह सकता हूँ कि इन दोनों का जो रेशियो होगा, इन दोनों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा, मैं लिख सकता हूँ कि A और B और C और D, याद रखना, ABD का जो रेशियो, ABD का क्षेत्रफल होगा और ADC का जो क्षेत्रफल होगा वो किस रेशियो में होगा? 3:5 में होगा। कैसे? यहाँ पर हम लिखे भी देते हैं। चलिए हम लिखे देते हैं, इनका जो रेशियो होगा कि क्षेत्रफल ABD अपॉन में क्षेत्रफल किसका क्या हो जाएगा? AD और C, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो किस में होगा? 3:5 के रेशियो में होगा। इसका लॉजिक क्या है, कारण क्या है, वो भी मैं आपको बताता हूँ।
आप ही बताएं, एरिया का फॉर्मूला निश्चित तौर पे सभी ने पढ़ा होगा, आपने सभी ने पढ़ा होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप समझने का प्रयास जरूर करें। मैं यहाँ पे इस तरीके से बनाता हूँ। मैंने बनाया एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में ध्यान देना प्यारे बच्चों, इसका जो लंब है, ध्यान देना, ये जो ऊंचाई है जिसे हम लंब कहते हैं, इसका नाम क्या है हमारे लिए? ऊंचाई, या इसका नाम हम लंब भी दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? लंब, या एच नहीं दे सकते हैं। हमने देखा इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है इस तरीके से, दो भाग या कुछ भी वगैरह वगैरह हम कह देते हैं इसके बारे में। हमने कह दिया चलो एक भाग ये है जिसकी लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी है? 3 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है? 5 है। अगर मैं इनका क्षेत्रफल कहूँ तो याद रखना, मैंने आपको शायद ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में आपको ये बताया था। ऑब्ट्यूस एंगल ये होता है, अगर इसका जो लंब होगा, इस शीर्ष से अगर आपको लंब खींचना होगा तो इस शीर्ष से लंब कहाँ जाएगा? इस भुजा पर जाएगा। तो ध्यान देना, मैंने आपको एक पेड़ का ट्री का एग्जाम्पल देकर के पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ से अगर इस भुजा पर अगर हम लंब खींचते हैं तो लंब इस पर, ध्यान देना, इस भुजा पर तो कभी 90 डिग्री बन नहीं सकती, तो भैया इसके आधार को आगे बढ़ाया जाता है, और यहाँ से जो ये लाइन आती है इसका नाम क्या हो जाता है? लंब हो जाता है। समझना। अब देखते हैं, अगर हम इसका एरिया निकालें, ध्यान देना, इस वाले ट्रायंगल का अगर हम एरिया निकालते हैं ए, बी और सी, और यहाँ पे नाम दे दिया हमने डी। अगर हम एरिया निकालते हैं ए बी डी का एरिया ए बी डी का, और रेशियो निकाल रहे हैं, एरिया किसका निकाल रहे हैं? रेशियो निकाल रहे हैं। किसका रेशियो निकाल रहे हैं प्यारे बच्चों? इनका रेशियो निकाल रहे हैं, यानी एरिया ए डी सी का रेशियो निकालना है। तो इसका एरिया क्या होगा? 1/2 बेस। बेस कितना है प्यारे बच्चों? यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है? 3 है। हाइट कितनी इसकी प्यारे बच्चों? h है, ये लिख दिया। आगे आते हैं, इसका एरिया कितना होगा? तो 1/2। बेस कितना है प्यारे बच्चों? यहाँ से लेकर के यहाँ तक ए डी सी का जो एरिया निकाल रहे हैं तो कितना होगा? बेस डी सी होगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? डी सी की वैल्यू कितनी हो? 5। और ऊंचाई कितनी होगी? तो इस ट्रायंगल की जो ऊंचाई होगी प्यारे बच्चों वो भी क्या होगी? h होगी। तो हमने h लिख दिया। h से h कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। रेशियो क्या बचा है? 3:5। क्या आप लोग सब समझ पाए हैं कि इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा, इस ट्रायंगल का एरिया भी जिस अनुपात में आधार को डिवाइड किया गया है उसी अनुपात में इस एरिया को डिवाइड किया जाएगा। अब यहाँ पर आप ये बात भी सिद्ध होती है अगर इसका हम आपसे ये कहते हैं फॉर एग्जांपल ये मिड पॉइंट है तो निश्चित तौर पर ये 1:1 में होगी, यानी जितना ये होगा उतना ही होगा। तो अगर 1:1 में हम किसी भी डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि जो त्रिभुज की माध्यिका होती है वो कि हमेशा 2 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बांट देती है। याद रखना, अगर हम आपसे ये कहते हैं फॉर एग्जांपल एक यहाँ से, अब देखना इसमें हम ए बी सी की बात कर रहे हैं, यहाँ से अगर इस तरीके से हम खींच दें और इसका नाम ध्यान देना मिड पॉइंट, इसका नाम मिड पॉइंट देते हैं, इस ध्यान देना AC लाइन को अगर हम इसका मिड पॉइंट दे देते हैं तो आप ही बताइए ये पूरे का एरिया कितना था? 1/2। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। इसका एरिया कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ये भी आप समझना है क्योंकि आधे का आधा कितना होता है? 1/4। और इसका एरिया कितना हो जाएगा? 1/4। इसका भी एरिया हो जाएगा 1/4। कितनी चीज़ें समझ में आई हैं ये मुझे आप ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल आप इसको नोट कर सकते हैं, कहीं लिख सकते हैं, या जो भी आपको करना हो। 3 पॉइंट हो गए हैं और हम अगला पॉइंट बताते हैं, चौथा पॉइंट। तो इनका आप स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी आपको लेना हो आप ले सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे हमारे पास जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 है। अगला जो हमारे पास पॉइंट है यह पॉइंट नंबर 4 है। ध्यान देना, पॉइंट नंबर 4 ये है कि त्रिभुज की 3 जो माध्यिकाएं होती हैं, ध्यान देना त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती हैं, ये ट्रायंगल है, ये चौथा नंबर पॉइंट है। याद रखना मैं पॉइंट बाई पॉइंट करवा रहा हूँ आपको। ये है एक त्रिभुज है, त्रिभुज की अगर हम तीनों माध्यिकाएं खींच दें तो याद रखना इस का मध्य बिंदु लगभग ये होगा, इस भुजा का मध्य बिंदु लगभग ये होगा, और इस भुजा का मध्य बिंदु लगभग ये होगा। अगर हम इसको यहाँ से ज्वाइन कर दें, इसको हम यहाँ से ज्वाइन कर दें और इसको हम यहाँ से ज्वाइन कर दें, याद रखना तो जो तीनों भुजाओं के तीनों माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेदक बिंदु होता है, जो संगामी बिंदु होता है, तीनों माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेदक बिंदु होता है, तीनों यहाँ पर हम लिख देते हैं कि तीनों माध्यिकाओं का
तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदक बिंदु क्या कहलाता है? इसका नाम केंद्रक कहलाता है। क्या कहलाता है? केंद्रक। इसी को हम क्या कहते हैं? दूसरा नाम गुरुत्व केंद्र होता है। क्या नाम होता है? गुरुत्व केंद्र नाम होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? गुरुत्व केंद्र कहते हैं। आगे देखें, इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड कहते हैं। इसी का नाम सेंट्रॉइड है। याद रखना, ये हमारे लिए किसका काम करता है? गुरुत्व केंद्र का काम करता है। और इसे हम क्या कहते हैं? दूसरा नाम गुरुत्व केंद्र, एक क्या कहते हैं? हिंदी में केंद्रक कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड कहते हैं। याद रखना इन चीज़ों को। चलिए, अब जो गुरुत्व केंद्र होता है, ध्यान देना, गुरुत्व केंद्र होता है, याद रखना, सबसे पहले तो इसका नाम हो गया है गुरुत्व केंद्र, ये आप समझिएगा। और गुरुत्व केंद्र उस माध्यिका को, ध्यान देना, गुरुत्व केंद्र उस माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। 2:1 ये होगा, 2:1 ये होगा और 2:1 ये होगा। ध्यान देना है, शीर्ष से गुरुत्व केंद्र तक की दूरी 2 होती है और गुरुत्व केंद्र से भुजा के तक की दूरी कितनी होती है? 1 होती है। याद रखना, इसको हम 2:1 में डिवाइड करते हैं। ये कौन सा हो गया? चौथा वाला पॉइंट हो गया। अब आपको देखते हैं पांचवा पॉइंट। कौन सा पॉइंट लिखते हैं? पांचवा नंबर पॉइंट क्या कहता है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। पांचवा नंबर पॉइंट, अभी हमने आपको बताया कि किसी त्रिभुज में एक माध्यिका खींच देने पर, किसी भी त्रिभुज में एक माध्यिका खींचने पर वह त्रिभुज 2 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बंट जाता है। वह त्रिभुज 2 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बंट जाता है। लेकिन पांचवा पॉइंट ये है कि किसी त्रिभुज में अगर हम तीनों माध्यिकाएं खींच दें, किसी त्रिभुज में यदि हम तीनों माध्यिकाएं को खींच देते हैं, तो वह त्रिभुज जो होगा 6 बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। कितने भागों में डिवाइड हो जाएगा? 6 बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। मैं लिख सकता हूँ, ये इसका एरिया कितना होगा? 1/6। 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 इसका एरिया 1/6 और इसका एरिया कितना होगा? 1/6। यानी हम नाम दे देते हैं A, B और C। इसका नाम क्या दे दिया हमने? A D नाम दे दिया, B E नाम दे दिया और C F नाम दे दिया। ध्यान देना, ये माध्यिकाएं हैं। तो और इसका नाम क्या दे दिया हमने? G, यानी ग्रेविटी सेंटर को हमने क्या नाम दे दिया है? G नाम दे दिया है। अगर हम आपसे कहें तो ये 6 बराबर भागों में बंट जाता है, यानी इसका क्षेत्रफल कितने टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है? 6 बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये कौन सा नंबर पॉइंट है? 5वां नंबर पॉइंट है। अब देखते हैं, ध्यान देना है, जो गुरुत्व केंद्र होता है, गुरुत्व केंद्र खींची गई माध्यिकाएं जो होती हैं उनका प्रतिच्छेदक बिंदु होता है। और माध्यिकाएं, अगर हम तीनों माध्यिकाएं खींच दें तो तीनों माध्यिकाएं खींच देने पर वह त्रिभुज जो होगा वो 6 बराबर भागों में बंट जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आप बन सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे इस तरीके से कोई क्वेश्चन भी बना सकता हूँ। ध्यान देना, यहाँ से सारी की सारी उसने माध्यिकाओं को खींच दिया है और उसने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया। उसने इस त्रिभुज का, मान लीजिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दे वो, जैसे कि, चलिए एक काम करते हैं, इसमें नाम सारे कुछ लिखे गए हैं तो हम उसी को लेके चलते हैं। हमने इसका नाम दे दिया, चलिए मैं लिखे देता हूँ कि एरिया BGC। ध्यान देना, सारे स्पष्ट आपको अक्षर दिखाई दे रहे होंगे। BGC का एरिया कुछ भी दे रखा उसने, मान लीजिए 20 दे दिया उसने। कितना दे दिया है? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है। तो वो पूछ ले कि एरिया कितना होगा, ABC का एरिया कितना होगा। तो आपको पता है कि जब ये 20 है, ध्यान देना, इन दो पार्टों का एरिया 20 है तो एक का 10 होगा, तो 6 का कितना हो जाएगा भैया? एक का 10 हो जाएगा, तो 10 इसका, 10 इसका, 10 इसका, 10 इसका, 10 इसका, तो ABC का एरिया कितना हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। निश्चित तौर पर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इस नंबर पॉइंट को हम क्या कहेंगे? 5 नंबर पॉइंट कहेंगे। अब चलते हैं, तो फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट जो भी आपको लेना हो ले सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, क्योंकि हम इन चीज़ों को इरेज कर रहे हैं और हम पढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। और अगला पॉइंट हमारे पास क्या है वो हम देखते हैं। हमने देखा अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे लिए वो हमने देखा। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारे लिए 6वां पॉइंट। तो 6 नंबर पॉइंट क्या है? 6 नंबर पॉइंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसे हम क्या कहते हैं? 6 नंबर पॉइंट है ये, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसे हम कहते हैं अपोलो नियम। अपोलो नियम, अपोलो नियम प्रमेय कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अपोलो नियम प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? अपोलो नियम प्रमेय कहते हैं। अपोलो नियम प्रमेय सबसे महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। इसका कॉन्सेप्ट क्या है हम आपको वो भी बताते हैं और किस तरीके से इसका क्वेश्चन बनेगा आप सोच के देखिए। मैं आपको एक क्वेश्चन लिखता हूँ, इसके बाद प्रमेय बताता हूँ। ध्यान देना,
वो करता क्या है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। ये इस तरीके से त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे देगा। वो आपसे कहेगा एक भुजा दे दी मान लीजिए 6, एक दे दी उसने कुछ भी 7 और एक दे रखी है 8। ये 3 भुजाएं उसने दे रखी हैं और इसका नाम दे दिया A और B और AC, ध्यान देना। और आपसे ये कह देगा कि ए शीर्ष ए से याद रखना, वर्टेक्स ए से खींची गई माध्यिका की लंबाई ज्ञात करो। यानी अगर ए से अगर हम माध्यिका खींच दें तो ए से अगर माध्यिका खींचें तो निश्चित तौर पे कहाँ जाएगी, BC पर जाएगी। यानी इसकी लंबाई अगर वो आपसे पूछ लेता है, इसकी लंबाई अगर वो पूछ लेता हो, यहाँ मान लीजिए हमने D पॉइंट दे दिया है, यानी वो आपसे पूछ ले AD इक्वल टू क्वेश्चन मार्क क्या होगी, तो आप कैसे निकालोगे ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ध्यान देना, किसी भी माध्यिका के बारे में पूछ सकता है। याद रखना, वो यहाँ से B से लेकर यहाँ माध्यिका खींच दे, इसके बारे में पूछ सकता है। C से लेकर यहाँ तक खींच सकता है। किसी भी माध्यिका के बारे में, त्रिभुज की तीनों भुजाओं, कोई भी कैसा भी त्रिभुज हो, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, कोई भी त्रिभुज दिया गया हो और किसी एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींची गई माध्यिका की लंबाई आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों केवल और केवल अपोलो नियम प्रमेय काम करती है। किस तरीके से, मैं यहाँ पर बनाता हूँ, फिगर बनाता हूँ और अपोलो नियम प्रमेय कहती क्या है हम उसके बारे में आपको बताते हैं। हालांकि सिद्ध करने का इतना समय तो नहीं है, लेकिन हम आपको सिद्ध करके भी दिखा देते, समस्या कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। चलिए देखते हैं। याद रखना होगा प्यारे बच्चों, आपको ये याद रखना होगा कि कोई भी अगर त्रिभुज है, ध्यान देना, तो हमने यहाँ से एक लाइन खींची है, ध्यान देना, जिसका नाम हमने क्या रख दिया, माध्यिका A, B और C और D। ध्यान देना, अगर हम AD की लंबाई निकाल रहे हैं तो याद रखना है AD की जो अगल बगल की साइड है इसका, तो ध्यान देना दोनों के वर्ग करें आप, यानी AB का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर, दोनों का वर्ग करें। AD की अगर लंबाई निकाल रहे हैं तो इन दोनों भुजाओं का वर्ग करें। अगर हम इसकी लंबाई निकालते, फॉर एग्जांपल B से लेकर के E तक की लंबाई निकालते, इनकी लंबाई अगर हम निकालते तो फिर इस भुजा पूरी भुजा को और इस भुजा पूरी को लेते, इन दोनों के वर्ग करते, बराबर में क्या होता 2 इंटू AD स्क्वायर और प्लस में। अब आप ये बताइएगा, अगर इसका नाम AD है, याद रखना, अगर इसका नाम AD है और इसका नाम माध्यिका है, इसका नाम क्या है, माध्यिका है, अगर इसका नाम माध्यिका है तो क्या आप इतनी गारंटी से कह सकते हो कि BD बराबर क्या होगा, BD बराबर क्या होगा, DC होगा। आप ये कह सकते हो क्या BD और DC की जो लेंथ होगी इन दोनों की आपस में क्या होगी, बराबर होगी, ये कह सकते हो क्या, निश्चित तौर पर कह सकते हो। तो भैया इन दोनों में से किसी एक को, चाहे तो DC ले लो और चाहे BD ले लो, ये आप कर सकते हो। ये हमने आपको अथॉरिटी दे रखी है कि आप इन दोनों में से किसी भी एक को, आप BD भी लिख सकते हैं, यहाँ पर BD भी हो सकता है, याद रखना BD का स्क्वायर हो सकता है या DC का स्क्वायर हो सकता है। भैया दोनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर होती हैं। अब देखते हैं AD की लंबाई, चलिए हम यही वैल्यू रख के देखते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा था 6, ये लिखा था इसकी 7 और ये लिखा था 8। तो प्यारे बच्चों इतनी 4 हो जाएगी क्या, जब ये 8 है पूरी साइड से, ये 8 हो जाएगी क्या, सॉरी 4 हो जाएगी। आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगी। तो हमने AB की वैल्यू रखी, तो आप कहेंगे 6 का AB की वैल्यू कितनी, 6, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। AC की जो अगर हम वैल्यू रखेंगे तो A से लेकर C तक की कितनी, 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 49 हो जाएगा, वो लिख दिया मैंने। इज इक्वल टू 2 इंटू AD, तो AD की आपको लेंथ निकालनी है, तो AD का स्क्वायर और प्लस में BD, चाहे BD लिख दो, DB लिख दो, DC लिख दो, CD लिख दो, कुछ भी लिख दो, दोनों की DC लिखोगे तो 4 रखना है, BD लिखोगे तो 4 रखना है। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा प्यारे बच्चों, 16 हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। भैया इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, इन दोनों को यदि हम ऐड करते हैं तो आप ये बताइएगा थोड़ा सा कि 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15 की 5 हासिल आ जाएंगी, 1 याद रखना। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8, कितना हो जाएगा 85, और ये 2 कहाँ पहुँच जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AD का स्क्वायर और प्लस में कितना आ जाएगा 16, आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 42.5 इज इक्वल टू में AD का स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा 16 आप इसमें से लेस करेंगे। अगर आप 16 इसमें से लेस कर देते हैं तो कितना बचेगा 26, कितना बचेगा, यानी AD का स्क्वायर इज इक्वल टू में बचेगा कितना बचेगा 26.5 बचेगा। मैं लिख सकता हूँ कि AD इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 26.5 का अंडर रूट। प्यारे बच्चों अब हमने अपने मन से भुजाएं ली हुई थी तो रूट यहाँ पर नहीं निकल पा रहा है, पूरा नहीं निकल सकता। यदि अंदाज से निकालना हो तो निश्चित तौर पर आप लिख सकते हैं
कि 5 से थोड़ा सा ज़्यादा होंगे, क्योंकि 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है, तो 26 लिखा हुआ है समथिंग, तो 5.1 आप लिख सकते हैं, यानी इसकी वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, लगभग 5.1 आप लिख सकते हैं इन चीज़ों को। तो आपको कितना समझ में आया है, कितना समझ में नहीं आया है, ध्यान देना। किसी भी त्रिभुज की, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें, अगर हम बी से, ये वाली लाइन ध्यान देना, अगर हम बी माध्यिका की बात करें, बीई की लंबाई निकालें तो कैसे निकालेंगे, हम यहाँ लिखते हैं बीई के बारे में, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है प्यारे बच्चों, अगर हम बीई की लेंथ निकालना चाहें तो बीई के बारे में क्या बनेगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ध्यान देना, इसके एवज में जो दोनों साइड्स होती हैं अगल बगल में, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे लिखा कि ए बी का स्क्वायर और प्लस में बी सी का स्क्वायर, याद रखना। चलिए बराबर में क्या हो जाएगा, 2 इंटू, ध्यान देना माध्यिका लिखें, 2 इंटू क्या हो जाएगा, बीई का स्क्वायर, याद रखना सिमिलरिटी करके लिख रहे हैं, और प्लस में। अब आप ये बताइए, अगर ये बीई माध्यिका है तो ई मध्य बिंदु होगा, तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे, एई और ईसी क्या होंगे, बराबर होंगे, तो इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो चलिए मैंने क्या ले रखा है, एई का स्क्वायर ले रखा है। ध्यान देना, आपको समझ में आ गया होगा। अगली हम क्या लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए, ध्यान देना, अब मैं ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ ताकि और आपको क्लियर हो जाए वो चीज़ें। चलिए मैं देख रहा हूँ, ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ तो ग्रीन पेन से हमने देखा, यहाँ देखना, हम ग्रीन पेन से ये लिख रहे हैं, सी एफ की लेंथ लिख रहे हैं। किसकी लेंथ लिख रहे हैं पहले बच्चों, सी एफ की। ध्यान देना, सी एफ की अगर हम लेंथ लिखें तो इसका नाम हमने क्या दे दिया, एफ नाम दे दिया। तो अगर हम सी एफ की लेंथ लिखें, चलिए ब्लैक पेन से लिखे थे, थोड़ा सा कम दिखाई देता है, तो हमने यहाँ पे लिखा। अब सी एफ की अगर लेंथ लिखें तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए सी का वर्ग और सी बी का वर्ग, यानी ए सी का वर्ग प्लस में, याद रखना, ए सी का वर्ग प्लस में बी सी का वर्ग, यानी बी सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 2 इंटू और क्या हो जाएगा, सी एफ का स्क्वायर और प्लस में। अब आप ये बताइए, सी एफ यदि माध्यिका है, सी एफ यदि माध्यिका है तो एफ मध्य बिंदु होगा, तो ए एफ और एफ बी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ, किसी को भी ए एफ को ले सकता हूँ, तो ए एफ का स्क्वायर। निश्चित तौर पर ये दोनों चीज़ें, ये तीनों थ्योरम्स क्या कहलाती हैं, अपोलो नियम प्रमेय कहलाती हैं, अपोलो नियम से थ्योरम कहलाती हैं, और निश्चित तौर पर आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी, ऐसी हम आप सभी से उम्मीद करते हैं। कितनी समझ में आई हैं ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट के माध्यम से बताना कि सर मुझे आपके द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें कितनी समझ में या कितनी लाभकारी सिद्ध में हो रही हैं। भैया वीडियो को फ्री में नहीं देखना है बेटा, उसके लिए कुछ आपके कर्तव्य हैं, हमारे आपके प्रति हैं, मैं कर रहा हूँ, आपके जो मेरे प्रति हैं वो आपको करना है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको परमानेंट हमारे साथ जुड़ जाना है। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ या हमारे कॉन्सेप्ट या हमारे बोलने का तरीका या मैथ पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो निश्चित तौर पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और एक काम आपको ज़रूर करना है, सब्सक्राइब करने के बाद उस वीडियो को या और भी वीडियो हैं आपको शेयर ज़रूर करना है। एक शेयर से आपको क्या नुकसान होता है, तो इतना आपको ज़रूर करना है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट या जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे की ओर, और अगला हमारे पास रूल क्या है या अगला पॉइंट हमारे पास क्या है। तो 6 नंबर पॉइंट तक हम पहुंच चुके हैं। अगला हम पॉइंट देखेंगे 7 नंबर पॉइंट, और 7 नंबर पॉइंट हमारे लिए क्या होगा, वो महत्वपूर्ण होगा। ध्यान देना, एक क्वेश्चन भी हमने आपको करवा दिया है ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से उन चीज़ों के बारे में समझ पाएँ। तो अपोलो नियम प्रमेय को हमने इरेज किया हुआ है और फिगर हमने जहाँ का तहाँ बना रखा हुआ है, क्योंकि फिगर की हमें अभी आवश्यकता पड़ेगी। ध्यान देना, आज केवल और केवल माध्यिकाओं के बारे में ही केवल आपको पढ़ाया जाएगा, और माध्यिकाओं के बारे में ही। चलिए हमने साइड्स की लेंथ आपको दे रखी थी, इन साइड्स की लेंथ हम यहाँ पर मिटा देते हैं। याद रखना, सिंपल सी बात ये होती है कि किसी भी अगला पॉइंट, ध्यान देना, ये पॉइंट नंबर कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, 6 था, 7 हो जाएगा। कौन सा पॉइंट हो जाएगा, 7 नंबर पॉइंट हो जाएगा। और 7 नंबर पॉइंट क्या कहता है उसके बारे में हम देखते हैं। 7 नंबर पॉइंट ये कहता है कि ध्यान देना, तीनों भुजाओं का योग, यहाँ पे लिखते देते हैं। 7 नंबर पॉइंट ये है, तीनों भुजाओं का योग। ध्यान देना, तीनों भुजाओं का योग हमेशा ग्रेटर होता है किससे, तीनों माध्यिकाओं के योग से।
ये है 7 नंबर पॉइंट। ये क्या कह रहा है कि तीनों भुजाओं का योग, या यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप लिखा हो सकता है भैया, तीनों भुजाओं का योग ही तो क्या कहलाता है, त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। या कभी कभार ऐसा मिल सकता है यहाँ ग्रेटर की जगह यहाँ किसका साइन मिल सकता है, लेस का। तो भैया तीनों भुजाओं का जब ये क्या होगा, बड़ा होगा, तो ये इस तरफ रख देंगे और ये कहाँ ले जाएंगे, इस तरफ ले जाएंगे, तो भैया बात वही हो जाएगी। तो यहाँ पर आप सोचेंगे सर ग्रेटर बताया था, तो भैया अगर ये लेस देन का साइन लगाए तो भैया माध्यिकाएं इस तरफ लिखी होंगी, भुजाओं का योग इस तरफ लिखा होगा, याद रखना। यानी भुजाओं का योग बड़ा होता है। अगर हम भुजाओं का योग करें तो क्या हो जाएगा, AB प्लस में BC और प्लस में CA, ध्यान देना ये भुजाओं का योग हो गया है। अब देखें भुजाओं का योग किससे, तीनों माध्यिकाओं के योग से बड़ा होता है। तो तीनों माध्यिकाएं कौन कौन सी हैं, एक माध्यिका AD है, एक माध्यिका BE है और एक माध्यिका CF है। कौन सी माध्यिका है, CF। याद रखना तीनों भुजाओं का योग तीनों माध्यिकाओं के योग से अधिक होता है। इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, इन सब चीज़ों को आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। क्या पॉइंट है कि किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो योग होता है वो बड़ा होता है तीनों माध्यिकाओं के योग से। अगला पॉइंट हम देखते हैं, तो इस पॉइंट को हम इरेज कर रहे हैं और अगला पॉइंट उठाते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, इसी से संबंधित पॉइंट है। तो अगला पॉइंट का नाम क्या है, ध्यान देना। अगला पॉइंट है हमारे पास प्यारे बच्चों 7 नंबर था, अब 8 नंबर पॉइंट बता रहे हैं, ध्यान देना। तो 8 नंबर पॉइंट हमारे पास क्या है, वो ये कहता है, 8 नंबर पॉइंट ये है प्यारे बच्चों, ध्यान देना कि जो भुजाएं होती हैं, याद रखना भुजाएं जो भी हैं त्रिभुज की, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सभी भुजाओं के वर्ग करके जोड़ो, यानी AB का स्क्वायर, फिर BC का स्क्वायर, फिर CA का स्क्वायर, तीनों भुजाओं को हमने वर्ग करके जोड़ दिया है। इसका 3 गुना, याद रखना भुजाएं कितनी होती हैं, 3 गुना, और हमेशा 4 गुना के बराबर होता है किसके, माध्यिकाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो माध्यिका AD का स्क्वायर प्लस में कौन होगा, BE का स्क्वायर, ध्यान देना, और प्लस में क्या हो जाएगा, CF का स्क्वायर। याद रखना मैं आप इन सभी को सिद्ध करके भी, आपको प्रूफ करके भी दिखा सकता था, लेकिन इतना समय नहीं है हम आपको, क्योंकि अगर एक चीज़ को हम, या एक ही पूरे लेक्चर में लगभग या 30 या 40 मिनट के वीडियो में हम आपको 1 या 2 ही चीज़ें केवल आपको प्रूव करके दिखा सकते हैं, इसके आगे नहीं पढ़ा सकते हम उस चीज़ में चीज़ें। तो यहाँ पर हम सिद्ध करके उन चीज़ों को नहीं दिखा सकते हैं। और फिलहाल जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें सिद्ध करके आपको नहीं पूछा जाना है, केवल और केवल आपसे पूछा जाएगा। तो इतना पूछा जाएगा, इसमें से किन्हीं किसी एक के बारे में जानकारी दे देगा, बाकी बारे में आपसे पूछ लेगा, या किन्हीं के बारे में, मान लीजिए आपसे फॉर एग्जांपल ये दिया गया है, फॉर एग्जांपल आपसे तीनों भुजाएं दे दो, 2 माध्यिकाएं दे दो, वो कहे तीसरी माध्यिका क्या है, तो भैया तीसरी माध्यिका यहाँ से ही आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। याद रखना कि तीनों भुजाओं के जो वर्गों का योग होता है का 3 गुना, और तीनों माध्यिकाओं के योग का यहाँ 4 गुना आपस में कैसा होता है, बराबर होता है। इन सब चीज़ों को आप सभी को याद रखना है। कितनी ये चीज़ें समझ में आई हैं ये मुझे आप ज़रूर बताइएगा। क्लियर हैं चीज़ें। चलिए हम आगे चलते हैं। और हमने देखा प्यारे बच्चों, अगला जो पॉइंट है हमारे पास वो ये है, अगला जो पॉइंट हम बता रहे हैं, अगला पॉइंट है हमारे पास कौन सा नंबर का, 8 नंबर हो गया है। अगला पॉइंट बता रहे हैं 9 नंबर का। प्यारे बच्चों कौन से नंबर का बता रहे हैं, 9 नंबर का पॉइंट। ये आप याद रखना, 9 नंबर का पॉइंट हम क्या बता सकते हैं इसके बारे में, आप इन चीज़ों को याद रखना है। क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, अगर फॉर एग्जांपल हमने लिखा कि AD की जो लेंथ दी हुई है, क्या दिया हुआ है, AD को अगर हम कुछ मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल AD एक माध्यिका है, एक BE माध्यिका है और एक CF माध्यिका है। कितनी है, इसके नाम हम कुछ दे देते हैं। चलिए मीडियन 1, मीडियन 2 और मीडियन क्या 3। ध्यान देना तीनों मीडियनों को मान लिया है। आपने पढ़ा है क्या, आप मीडियन से इस त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान देना, आपने हैरो का फॉर्मूला पढ़ा है क्या, हैरो का फॉर्मूला बिल्कुल आप लगाएं। हैरो का फॉर्मूला आपने ये पढ़ा होगा, ध्यान देना, सबसे पहले तो पढ़ा होगा S की वैल्यू। तो S की वैल्यू कैसे निकलती है, तो याद रखना यहाँ S की वैल्यू लिख देते हैं। तो S की वैल्यू की क्या होती है, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर M1 प्लस में M2 और प्लस में M3 और अपॉन में कितना होता है 2। ध्यान देना है किसकी वैल्यू है प्यारे बच्चों, S, यानी सेमी पेरीमीटर कहलाता है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा प्यारे बच्चों, S, क्या लिखा S, फिर हम क्या लिखेंगे S माइनस M1, क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे S माइनस M2, फिर क्या लिखेंगे S माइनस M3। याद रखना प्यारे बच्चों M3। अब हमने क्या देखा प्यारे बच्चों, ध्यान देना, इसे आप क्या कहेंगे,
किसी भी त्रिभुज, ध्यान देना, कोई भी त्रिभुज दिया गया है, मैं लिख सकता हूँ त्रिभुज ABC का ये क्या बन जाएगा, एरिया बन जाएगा। और याद रखना इसका जो एरिया, हैरो का फॉर्मूला आप समझ चुके होंगे, इतना तो आप समझ पा रहे होंगे निश्चित तौर पर कि अगर हम तीनों भुजाओं से, अगर ये तीनों भुजाएं होती तो हैरो के फॉर्मूले से एरिया कैसे निकालते। तो एस आपने पढ़ा होगा, एस क्या कहलाता है, सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप कहलाता है। कहाँ से आता है, तीनों भुजाओं के योग का आधा क्या कहलाता है, अर्ध परिमाप। तो यहाँ तीनों माध्यिकाएं हैं तो तीनों माध्यिकाओं के योग का आधा क्या कहलाएगा, अर्ध परिमाप कहलाएगा। और यहाँ पर क्या करना है प्यारे बच्चों, 4/3 यानी इसका जो एरिया का निकले, इसका एरिया का 4/3 क्या होगा, इस त्रिभुज का एरिया होगा। ये 9 नंबर पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है प्यारे बच्चों, 9 नंबर पॉइंट है। इन सब चीज़ों को आप सभी को निश्चित तौर पर याद रखना है। कितना समझ में आया है ये मुझे आप ज़रूर बताइएगा। क्लियर हैं चीज़ें प्यारे बच्चों, या नहीं समझ में आया ये मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि सर फिलहाल पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की बातें करते हैं। स्क्रीनशॉट आप निश्चित तौर पर ले लिया करें प्यारे बच्चों। सभी चीज़ों का आपके लिए जो बताई जा रही चीज़ें बहुत अति महत्वपूर्ण चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। और चलते हैं तो हमने आपको कितने पॉइंट बताए हैं प्यारे बच्चों, 9 पॉइंट बताए हैं। तो 9 पॉइंट से आपको कितने पॉइंट समझ में आए हैं, इन पॉइंटों से लगभग हम आपको क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आएंगे माध्यिका से संबंधित, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जा सकता, ऐसी मेरी गारंटी है आपके साथ। ध्यान देना है, इसमें जितने भी हमने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं माध्यिका इससे बाहर नहीं हो सकती है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। हाँ, एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ प्यारे बच्चों, ये होता है अगर कोई समकोण त्रिभुज है, याद रखना प्यारे बच्चों, यदि कोई समकोण त्रिभुज है और इसमें समकोण शीर्ष से यदि माध्यिका खींच दी जाए, समकोण शीर्ष से यदि माध्यिका को खींच दिया जाए, तो याद रखना अगर ये नाम AB है, इसका नाम हम दे देते हैं AB, और इसका नाम C, और इसका नाम दे देते हैं BD, नाम दे देते हैं। चलिए, तो अगर आपसे BD की लेंथ पूछ ली जाए कि BD की लेंथ कितनी होती है प्यारे बच्चों, B से D की लेंथ पूछ लिया जाए तो हमेशा याद रखना AC/2 होती है, यानी AC कर्ण का क्या होता है, आधा। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, ये पॉइंट हम छोड़ गए थे, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, 10th नंबर पॉइंट कहेंगे। याद रखना कि अगर हम B पॉइंट समकोण शीर्ष से अगर हम सम्मुख भुजा यानी कर्ण पर अगर माध्यिका खींचें तो उस माध्यिका की लंबाई कर्ण भुजा की आधी होती है, हाइपोटेनियस से क्या होती है, हाफ होती है। यानी ये तीनों के तीनों पार्ट्स कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। AD की लंबाई, DC की लंबाई और BD की लंबाई, ये तीनों के तीनों पार्ट्स कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इन सब चीज़ों को आपको समझते रहना होगा। तो हमने आपको इनसे संबंधित 10 पॉइंट बताए हैं। कितने पॉइंट आपको समझ में आए हैं ये मुझे आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं पुरुषोत्तम विश्वकर्मा आप सभी का वीडियो को देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में अंतःकेंद्र यानी अंतःकेंद्र पहले हम आपको बताएंगे। अगला जो वीडियो होगा वो हमारा कौन होगा, लंब से संबंधित होगा कि लंब के बारे में और कितने पॉइंट्स बन सकते हैं। तो लंबों के बारे में हम आपको ये पॉइंट ज़रूर बताएंगे, याद रखना है। हमने आपको माध्यिका के बारे में इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि माध्यिका हमेशा त्रिभुज के, कोई भी त्रिभुज होगा हमेशा अंदर पाई जाती है, लेकिन लंब के बारे में हमने कुछ और बताया था आपको, कहाँ कहाँ पाया जाता है। वो भी हम आपको सारी चीज़ें अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। तो फिलहाल मैं पुरुषोत्तम विश्वकर्मा आप सभी का वीडियो को देखने के लिए ढेर सारा आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।